नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिंड दतिया सांसद संध्या राय और मंत्री ओपीएस भदौरिया और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने भिंड रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नागपुर के लिए रवाना किया। ट्रेन में भिंड से करीब 200 यात्री सवार हुए और ये ट्रेन भिंड दतिया ग्वालियर होती हुई अगले दिन बाबा भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर पहुंचेगी, जहां दर्शन यात्री बाबा साहब की दीक्षा भूमि के महत्व को समझेंगे और पवित्र भूमि के दर्शन भी करेंगे। वहीं रेलवे प्रशासन की तरफ से सभी तीर्थयात्रियों की विशेष सुरक्षा और खाने की व्यवस्था की गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अत्यंत महत्वाकांक्षी सेवा योजना है, जिसके अंतर्गत आज हमारे भिंड जिले से लगभग 200 यात्री नागपुर की जो हमारी बाबा साहेब की दीक्षा भूमि है वहां के लिए रवाना हुए हैं। और ये दूसरा है, इससे पूर्व भी हमारे भिंड जिले के कई ने इस योजना लाभ उठाया है। पूरे मध्य प्रदेश में लाखों हमारे बुजुर्ग जिन्हें वास्तव में तीर्थ की है, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी न केवल ट्रेन बल्कि उन्होंने कुछ यात्रियों को हवाई जहाज से रवाना है। तो ये जो सेवा संकल्प की हमारी जो योजना है, इस योजना का को लाभ मिला है, हमारे जिले के लोगों को लाभ मिलता रहे, यही हमारा प्रयास है। कि आज जिस तरह हमने एक विशेष ट्रेन को यहाँ से रवाना किया, माननीय मुख्यमंत्री बहुत नई योजना तीर्थ दर्शन योजना के तहत हमारे के लगभग लोग और सहयोगी के रूप में लोग उनके सह हैं। डॉक्टर्स, खाने की चिंता वाले भी हैं। करीब 200 लोग अभी भिंड स्टेशन से बैठे हैं और लगातार हमारे स्टेशनों से भी हजारों की संख्या में हमारे जो तीर्थयात्री ट्रेन में बैठेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण माननीय मुख्य जी की तीर्थ दर्शन, जिसके तहत हमारे माननीय मुख्य जी अन्य स्थानों पर हमारे प्रदेश के लोगों को भेज रहे हैं। और भिंड के नगरवासी आज इसमें हुए और ये यात्री बाबा साहब की दीक्षा भूमि पर पहुंचेंगे शहर में, वहाँ एक दिन करेंगे, पूरा उनका कार्यस्थल देखेंगे और उनकी पुनः उनकी वापसी होगी। भिंड में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन निराला रंग बिहार मेला ग्राउंड में किया गया, जिसमें 72 सहायक उपकरणों का वितरण दिव्यांगजनों के बीच किया गया। कार्यक्रम में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद संध्या राय, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, उप संचालक सामाजिक न्याय संजय जैन सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, दिव्यांग बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और सांसद संध्या राय ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं की सराहना की। ट्राइसिकल वितरण का कार्यक्रम था, वो भी आज जिले में लगभग लोगों को साइकिल का वितरण हुआ, जिसमें उपकरण भी थे। और उसी तरह सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से लगातार हमारे और दतिया दिव्यांग सूची में है, योजना में दोनों जुड़े हैं। तब से लगातार मेरा 20 से 21, 22, 23 लगातार हर लगभग ऐसे साल में आयोजन होते हैं हमारे दिव्यांग भाइयों को जल के लिए वितरण करता है। और इससे हमारे जो दिव्यांग भाई है उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी सरकार की वही माधांता विधानसभा के पुनासा में कांग्रेस नेता उत्तम पॉलिसी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों को साथ लेकर माधांता विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बताते कि किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। इंद्र देवता नाराज हो चुके हैं। बारिश नहीं होने से किसानों की फसलें खेतों में खराब हो रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को कांग्रेस नेता उत्तमपाल सिंह, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष युवराज सिंह तोमर और कांग्रेस कार्यकर्ता साथ ही किसान बड़ी संख्या में पुनासा एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और माधांता विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने और सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग करने, नहरों में किसानों के पानी छोड़ने, बिजली कटौती बंद करने को लेकर राज्यपाल के नाम अपने विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। वही डबल मनी मामले में अब राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई की एंट्री हुई है। 1500 करोड़ से अधिक बहुचर्चित मामले में सीबीआई जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में बालाघाट जिले की लौंजी तहसील में बोले गांव निवासी मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने के खिलाफ अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की
धारा के तहत मामला प्रतिबद्ध किया गया। वहीं बालाघाट पुलिस ने राज्य सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। बता दें कि यह मामला 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आते हैं। साथ ही कुछ बिहार राज्यों से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, जिसमें अब सीबीआई की जांच के बाद कुछ और तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं। इस संबंध में बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। 2022 में जो 3 केस हुए थे किन्नापुर में, उसमें जिस बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी, उसी में प्रावधान है कि यदि एक से ज़्यादा राज्य इन्वॉल्व है और बहुत बड़े लेवल पे पैसे का अगर आया जाना होता है तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी अनिवार्य है। उस संबंध में जब हम लोगों ने प्रतिवेदन शासन को भेजा था और पर्याप्त जानकारी और विवेचना में तथ्यों के आधार पर शासन ने इस शुरू के 3 केस, लालजी के 2 केस और किन्नापुर के 1 केस में, जिसमें एक में सोमेंद्र कंकरानी आरोपी हैं, सोमेंद्र कंकरानी और अन्य, एक में हेमराज अमाडारे और अन्य आरोपी है, और तीसरा केस जिसमें अजय तिड़के और अन्य आरोपी। तो तीनों केस की जांच, अग्रिम जांच सीबीआई के द्वारा किए जाने की अनुशंसा है। इसमें शब्द का ध्यान रखेंगे, अभी तक सीबीआई ने इसको टेकअप नहीं किया। अभी तक जांच हमारे पास है, विचारण यहीं के न्यायालय में चल रहा है। पर चूंकि लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले का डेवलपमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट से जांच के लिए रिपोर्ट, जांच के लिए प्रतिवेदन पूरी जानकारी के साथ सीबीआई को भेजा जा चुका है। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसमें सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी। तो आगामी विधानसभा चुनाव को बिना किसी विघ्न के संपन्न कराने के लिए सभी थानों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर एसपी ने थाना प्रभारियों को मुखबिर तंत्र विकसित कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस संबंध में बरासो थाना प्रभारी को मुखबिर ने सूचना दी थी कि 2 लोग गोपालपुरा चौराहा से आगे गोरा गांव की तरफ आ रहे हैं, जो अलग अलग अपनी पीठ पर अवैध हथियारों से भरा काले रंग का पिट्टू टांगे हुए हैं। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने एक टीम बनाई और मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे, जहां 2 लोग पिट्टू बैग टांगे हुए खड़े दिखे, जिन्होंने पुलिस को गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास किया था। वहीं जिन्हें चारों तरफ से घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा और पिट्टू बैग की तलाशी ली, जिसमें 39 अवैध हथियार बरामद हुए। वहीं गुना जिले उपजेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात अचानक सीने में दर्द उठा था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया था। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बताते कि भूरा कंजर अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपी था। उस पर अवैध शराब बेचने के 3 मामले दर्ज थे। शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। जेलर अतुल सिन्हा ने बताया कि रात 3 बजे के आसपास उसे सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। भूरा की मौत की सूचना मिलते ही परिवार वाले बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे। तो गुना जेल में बंद था कैदी। रात के 3 बजे उसके सीने में दर्द उठा था और जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है और ये कैदी गुना जेल में बंद था। हम लोग सुबह मिलने आए, चाची आई, उसकी बहन आई, उसकी लड़की भी आई। 10 बजे तक हम लोग मिलते गए और मालूम नहीं रात को रात कैसे क्या हुआ हमको। इनको कोई पहले से बीमारी थी? आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है रात को रात कैसे क्या हुआ है।
नहीं, अभी प्रथम दृष्टि है जिस तरीके से आपने पीएम करा है पैनल ने, उसमें क्या लग रहा है? जैसे परिजनों का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई है। नहीं, कोई मारपीट नहीं, मेरे को मारपीट की कोई नहीं। तो क्या जैसा बताया जा रहा है अटैक से ही डेथ हुई है इसका? ये मैं अभी कह नहीं सकता, दूसरा रिपोर्ट आएगी इसके बाद पता चलेगा। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के एक सिविल ठेकेदार का गुना लोक निर्माण विभाग से 3 सालों से भुगतान न होने पर ठेकेदार ने अपनी पत्नी सहित भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देकर भुगतान की गुहार लगाई। इस संबंध में गुना के कार्यपालन यंत्री जेके पंत का कहना है कि उक्त ठेकेदार कभी भी अपना भुगतान लेने के लिए नहीं आया, जबकि ठेकेदार संजय मिश्रा ने हमारे संवाददाता को बताया कि कई बार उसने लिखित में जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में भी भुगतान करने की गुहार लगाई है। आज हालत ये है कि वो और उसका परिवार भूखमरी की स्थिति में आ गया है। ठेकेदार संजय मिश्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी कर अपनी आप बीती बताई है। वहीं संदर्भ में लोक निर्माण विभाग गुना के अधीक्षण यंत्री के बीके झा ने इस बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की हालत बद से बदतर होती जा रही है और जैसा देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों से 50% तक राशि मांग की जा रही है और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि ठेकेदारों के जो पेमेंट हैं, ठेकेदार जो कार्य पूरा कर चुके, कई कार्य ऐसे हैं जो डिपॉजिट भर के थे, जिनकी राशि जमा थी। ऐसे अनेक ठेकेदार हैं जिनकी करोड़ों की राशि पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदारों को नहीं दे रहा, क्योंकि शासन की स्थिति खराब है और शासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसे जैसा भी एक उदाहरण भोपाल में संजय मिश्रा जी का आया, हमारे गुना के लोक निर्माण विभाग में कई ऐसे ठेकेदार हैं। हमारे साथ ही जो फाइल मेरे पास है, ये 2018 का भुगतान है। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस गौरव धंधे में पुलिस ने पति पत्नी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब गुना पुलिस सभी आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश कर इनकी रिमांड लेगी और वीडियो बनाकर अब तक किए गए वारदातों का पता लगाएगी। दरअसल गुना में टेलीविजन क्राइम शो में दिखाए जा रहे ब्लैकमेलिंग के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह में एक महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पति पत्नी का जोड़ा भी शामिल है। दरअसल गुना के एक कपड़ा व्यापारी ने 29 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया के जरिए एक महिला ने उससे उधार पैसे मांगे थे, जिसके बाद रुपए लौटाने के बहाने उसे एक घर में बुलाया गया, जहां उसे पहले चाय पिलाई गई। उसके बाद उसके चलते वो बेहोश हो गया। इसके बाद कमरे में ले जाकर महिला ने उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। एक सक्रिय जो सेक्स रैकेट एक जो गिरोह था, उसका पर्दाफाश किया। बेगर दिवस में एक कपड़ा व्यवसायी को लगातार परेशान किया जा रहा था और उससे 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। इस पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हुआ और इस पूरा गिरोह की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक महिला सहित 5 पुरुष हैं और सभी को गिरफ्तारी की गई है। और साथ में ही चूंकि मैं अपील भी करना चाहता हूं पूरे नगरवासियों से, पूरे जिले के सभी गणमान्य नागरिकों से कि इस प्रकार का घटनाक्रम अगर कहीं हो रहा है तो कृपया संज्ञान में लाएं, ताकि इस प्रकार के रैकेट और इस प्रकार के जो है शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के 19,000 से ज्यादा पटवारी कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं आज भिंड मुख्यालय पर सभी पटवारी आज गणेश मंदिर के समक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार को सद्बुद्धि दे इसीलिए अपना मुंडन करवाया। वहीं पटवारी संघ का कहना है कि लगातार 25 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर तरह तरह का धरना और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी कोई मांग
पूरी नहीं की है, जिसके चलते पटवारी संघ के 19,000 से ज्यादा पटवारी कलम बंद हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं 2800 पे ग्रेड की जाने की मांग कर रहे हैं। पच्चीस वर्ष से सरकार से हमारी 2800 ग्रेड पे की मांग चल रही है। सरकार से सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है, मिलते हैं आश्वासन मिलता है, आदेश नहीं मिल रहा है। इसलिए 28 तारीख से कलमबंद प्रदेश के 19,000 पटवारी सब हड़ताल पर हैं। इसलिए अपने परिवार को और गणेश जी के सामने सरकार को सद्बुद्धि दे, हमारी जायज मांगे उनको मांगे। इस क्रम में आज मुंडन का कार्यक्रम रखा गया है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। खबर पुनासा से, जहां बारिश न होने के कारण किसानों के खेतों में सोयाबीन, कपास सहित अन्य फसल खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है, जिसको लेकर माधांता विधायक नारायण पटेल ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। तो विधायक ने सीएम के नाम पत्र लिखा है और आपको बता दें कि सूखाग्रस्त घोषित करने की भी मांग की है। बारिश न होने से किसान परेशान हैं और सोयाबीन, कपास की खेती पर इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर विधायक ने सीएम के नाम एक पत्र लिखा और किसानों की मदद करने की मांग की है। बारिश न होने से किसानों की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है और इसी को लेकर विधायक ने सीएम को पत्र लिखे है। अल्प वर्षा की वजह से हमारी खरीफ की फसल प्रभावित हुई है। सोयाबीन की हुई है, कपास की हुई है, अन्य फसलें प्रभावित हुई है सूखे की वजह से। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि ये जो फसलें खराब हुई है उन्हें सर्वे कराकर और हमारे किसानों का नुकसानी के मान से उनकी भरपाई कराएं। वही छेगांव माखन क्षेत्र में वर्षा की बेरुखी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। क्षेत्र में फसलें सूख रही है, किसान परेशान हो रहा है। किसानों से चर्चा में उन्होंने बताया कि सरकार का किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं है। हमारी खराब हुई फसलों के हाल जानने अभी तक नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी कोई नहीं आया। सोयाबीन की फसलें लगभग खराब हो चुकी है और खरीफ फसलों का उत्पादन मुख्यतः वर्षा जल पर ही निर्भर रहता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है कि अब अगर बारिश होती भी है तो हमारी फसलें तो खराब हो ही चुकी है। सूखाग्रस्त स्थिति के कारण किसानों पर कृषि ऋण का अतिरिक्त भार पड़ेगा। छेगांव माखन ब्लॉक के संपूर्ण ग्रामों का सर्वे कराया जाकर उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। और कपास सब जल गए। क्या पानी है नहीं, नदी में, कुएं में सब मिर्ची, टमाटर, गोभी, क्या सोयाबीन, सब फसल खराब। क्या फसल तो बिल्कुल नष्ट हो गई, पानी आने से भी नष्ट हो रहा है और घाम से भी नष्ट हो रहा है। अब कोई किसान की एलू नहीं है सरकार के पास तो हमारे लिए। या उनको नहर को बोले तो कहीं नहर चल रही है, कहीं नहीं चलती, उनका क्या ठिकाना। वो बोले वो साफ पास जाओ, उनको बोले कि वो साफ पास जाओ। ये बात है, किसान की तो कोई इज्जत है ही नहीं सरकार के पास। पानी तो ये समझो कि पूरी बारिश ऐसी निकल गई, अभी खेत से बाहर पानी नहीं हुआ सर, बहुत कमी है पानी की। नहीं कुएं में पानी आया, नहीं बोर में पानी आया। पानी यहाँ से वहां तक अभी मवेशी प्यास से घबरा रही है। फसल जो फल लगने वाला था वो तो बारिश की कमी से किसान परेशान है। सरकार का किसानों पर कोई भी ध्यान नहीं है और किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही है। जहां बारिश की कमी से किसान परेशान है और सरकार का किसानों पर कोई भी ध्यान नहीं है और किसानों की फसलें
बर्बाद हो रही है। बारिश की कमी से किसान परेशान है। तो बारिश की वजह से किसान परेशान है। वहीं भिंड शहर में सावन महीने पर भिंड शहर में गौरी के किनारे मेला लगता है। यहां पर गौरी तालाब में बुजुरिया सुराई जाती है, जहां पर बड़ी संख्या में भिंड शहर के महिला, पुरुष और बच्चे आज यहां पर आते हैं। गौरी तालाब पर पारंपरिक मेला लगता है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग बुजुरिया सुराने आते हैं। पुलिस की तरफ से व्यवस्था लगाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात कराए गए हैं। वहीं कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भी पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। तालाब में भी एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। वहीं अधीक्षक मनीष खंत्री के द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की गई। देहात थाना पुलिस एवं सिटी कोतवाली पुलिस दोनों यहां पर अपनी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के रक्षाबंधन के दूसरे दिन भैया रहती हैं, घरों में लोग स्थापित करते हैं, उनको विसर्जित करने के लिए आते हैं। तो भिंड शहर के देहात थाना क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो अर्धनारीश्वर मंदिर के आसपास में, वो लोग आ रहे हैं। बड़े शांतिपूर्वक चल रहा है, सब व्यवस्था लगा रखी, पुलिस व्यवस्था है, एनडीआरएफ वगैरह लगा हुआ है, एसडीआरएफ की फोर्स लगा हुआ है तालाब में रेस्क्यू के लिए। अगर कुछ घटना दुर्घटना होती है तो उसके लिए बाकी सब व्यवस्थाएं हैं। वहीं रक्षाबंधन का त्योहार पूरा देश हर्षोल्लास से मनाया। वहां छगांव माखन के पास गांव बरूड़ का लाड परिवार इस त्योहार को एक साथ मानता है। आपको बता दें कि इस परिवार में 7 भाई और 4 बहनें, जिसमें से इनके बड़े भाई स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद के द्वारा यह राखी का त्योहार एक साथ मनाने का निर्णय 21 साल पहले लिया गया था, जो 21 वर्षों से जारी है। इस पूरे परिवार में 105 सदस्य एक साथ राखी का त्योहार मनाते हैं और तो और हर वर्ष अलग अलग भाइयों का नंबर आता है, वह सारी व्यवस्था करते हैं। इस बार राखी का त्योहार सबसे छोटे भाई के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग रवि शंकर जी के ओमकारेश्वर आश्रम में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश विदेश से सभी परिजन आए। इस कार्यक्रम में पूर्ण बेंगलुरु, अमेरिका, दुबई सहित जहां जहां परिजन है वह इस अवसर पर आने का मौका नहीं छोड़ते हैं। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सद देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।